नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। यूएई की और देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों को हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब। अबू धाबी मीडिया ऑफिस द्वारा घोषित एक नए ड्राइव में कहा गया है कि जो लोग वीजा समाप्त होने पर भी अमीरात में रह रहे हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि कम्युनिटी की सुरक्षा की रक्षा करना और कोरोना के प्रसार को रोकना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। अबू धाबी हेल्थ डिपार्टमेंट 9 मई से मुसफ्फा एरिया में एक कम्प्रिहेंसिव सैनिटाइजेशन प्रोग्राम शुरू करेगा की घोषणा अबू धाबी मीडिया कार्यालय ने की। सैनिटाइजेशन ड्राइव के दौरान इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लेबर्स के लिए मुफ्त कोविड-19 परीक्षण प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ श्रमिकों को उनके आवास से टेस्ट सेंटर तक ले जाने के लिए भी मुफ्त परिवहन प्रदान किया जाएगा। इंडियन कंसल्ट इन दुबई ने शुक्रवार को भारतीयों के रिपैट्रिएशन फ्लाइट पर घर की सहायता के लिए एक नई मुफ्त हेल्पलाइन सेवा शुरू की। कंसल्ट जनरल ऑफ इंडिया दुबई कोविड-19 और रिपैट्रिएशन फ्लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन फैसिलिटी के लिए आप टोल फ्री नंबर 8002444382 पर संपर्क कर सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने नेशनल सेफ्टी पर एक न्यू लॉ को अप्रूव किया है जिसमें 6 महीने तक की जेल की सजा है और इसे तोड़ने वालों को कम से कम 1 लाख दिरहम तक का फाइन हो सकता है। यूएई पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि कानून सभी आपात स्थितियों के लिए है। वंदे भारत मिशन के तहत पहली फ्लाइट अबू धाबी से 177 भारतीयों को लेकर गुरुवार रात 10:09 पर कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। 5 लोगों में कोरोना के लक्षण दिखने पर उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया। दूसरी फ्लाइट दुबई से 182 यात्रियों को लेकर रात 10:45 पर कोझिकोड पहुंची। सऊदी और शारजाह में रहने वाले पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए सऊदी और शारजाह से लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट सीधी उड़ान भरेगी। लखनऊ के लिए सऊदी और शारजाह से फ्लाइट 9 मई को उड़ान भरेगी। यहां पर राज्य सरकार के सहयोग से सभी को घर पहुंचाया जाएगा। घर आने के बाद सभी को 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। एतिहाद एयरवेज 9 मई से अबू धाबी के लिए लिमिटेड वन वे फ्लाइट्स का संचालन करेगा ताकि निवासियों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों से यूएई लौटने के एबल बनाया जा सके। किसी भी बुकिंग करने से पहले mofaic.gov.ae पर उपलब्ध यूएई व जुड़ी निवासी सेवा के माध्यम से ICA अप्रूवल के लिए आवेदन करना होगा। दुबई इकोनॉमी ने गुरुवार को 2 दुकानों को बंद करने का आदेश दिया और कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए निर्धारित प्रिकॉशनरी मेजर्स के अनुपालन के लिए 12 अन्य को चेतावनी जारी की। अधिकारियों ने 1287 खुदरा दुकानों यानी कि रिटेल शॉप्स का निरीक्षण किया और उनमें से 1273 को नियमों के अनुरूप पाया। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपायों का पालन नहीं करने के लिए किसी भी आउटलेट पर जुर्माना नहीं लगाया गया था। ओवरवेलमिंग डोनेशंस ने यूएई में कोविड-19 महामारी से प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों के लिए 14 मिलियन दान प्राप्त किए। इसी के साथ 10 मिलियन मील्स कैंपेन ने अपना दूसरा सप्ताह पूरा किया। इस अभियान को रमजान के पाक महीने के अंत तक महामारी से प्रभावित समुदायों के लिए भोजन सहायता प्रदान करने के लिए दान प्राप्त करना जारी रखा जाएगा। यूएई में 8 मई को कोरोना के 553 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 16,793 हो गई है। 8 मई को कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई, जिससे इसका आंकड़ा 174 तक पहुंच गया। देश में अब तक कोरोना से 3,837 लोग रिकवर हो चुके हैं। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 12,782 है। यूएई ने यमन में कैंसर रोगियों के परिवारों को वितरित करने के लिए 50,000 टन से अधिक भोजन भेजा है। मानवीय अभियान यानी ह्यूमैनिटेरियन कैंपेन के रूप में अमीरात रेड क्रिसेंट ERC ने बुधवार को 1,220 फूड पार्सल डिलीवर किए।